हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम जिन तीन क्वेश्चन को मैंने बताया था उन तीन क्वेश्चन को में से जो दो क्वेश्चन जो बच्चों ने नहीं लगाए थे वो एक इनको भी कुछ लोगों ने लगाया था और मैं ये तीसरा क्वेश्चन जो किसी ने नहीं लगाया था उसको मैं बता देता हूँ। 2 tan 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगा? 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/√2 माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो ये 1/√2 से कैंसिल हो गया, 2 आया आंसर। ठीक है, वैल्यू आप लोगों को जो है फार्मूले लर्न हो रहने चाहिए। देखिए कि सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें फार्मूले लर्न होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है बट फार्मूले भी लर्न करना चाहिए। यहाँ भी इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे आंसर आप लोगों ने सही निकाला है बट अगर मैं इस चीज को लगाता तो जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया है और cos थीटा निकालना है, तो ट्रायंगल आपने बनाया है सही, और यहाँ पे ए बी सी मान लीजिए ट्रायंगल है और ये थीटा है, तो इसके हिसाब से साइन थीटा जो ये 4/5 है, एक्चुअल में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो इसके हिसाब से अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 4/5। तो आप इस अपोजिट साइड को डायरेक्ट वो 4 लिख देते हो, लेकिन एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा ये उचित नहीं लगता, तो हम इसको मानते हैं लेट अपोजिट साइड इज इक्वल टू 4x एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5x। इसके हिसाब से वैसे आंसर जिस तरह आप लोगों ने लगाया वो उतना ही आएगा, बट ये थोड़ा सा और करेक्ट रहता है। तो ये 4x हो गया और हाइपोटेन्यूज 5x। अब इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ओ, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो हमें एडजेसेंट चाहिए, ये जो बी सी है एडजेसेंट चाहिए, तो ये एडजेसेंट यानी इसकी वैल्यू चाहिए, दोनों दिया है तो इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। तो अगर आप इसको ट्रांसपोज कर लेते हो तो फिर इसको एडजस्ट करोगे तो आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू आपका रूट एच स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। एच की वैल्यू आपने 5x माना है तो 5x स्क्वायर माइनस ओ एक्स, ये 4x का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये 25x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ माइनस 16x स्क्वायर होगा, तो 25 माइनस 16 करोगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए? तो a इज इक्वल टू रूट 9x स्क्वायर, तो a की वैल्यू 3x आएगा, समझ गए? तो इस तरह a की वैल्यू 3x आ गया, वहां पे आपने 3 निकाला था तो उस हिसाब से x नहीं था, तो ये मुझे लगता है ज्यादा करेक्ट है इस तरह मान के लगाना। वैसे आंसर तो आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ये इनका रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करना जरूरी लगता है। तो ठीक है, अगर बहुत छोटे आंसर हो, बहुत 1 नंबर या 2 मार के, तो उसमें आप ना माने तो अच्छा है, लगा लेंगे, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें आप मान के लगाएंगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये 3x आ गया, तो अब यहाँ पे cos x की वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जैसे ये हमने वो माना था, तो ये एडजेसेंट साइड जैसे थीटा के सामने अपोजिट है, थीटा का ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू जो है हो जाएगी आपकी
अब मैं यहीं लगा दे रहा हूँ, लेकिन आपको तो सिस्टमेटिक तरीके से लगाइएगा, मुझे यहाँ समझाना है। तो कास थीटा की वैल्यू हो जाती है एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट है आपका 3x अपान 5x, तो x x कट जाएगा तो 3/5, ये जो कास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे आपको, उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने लगाया, तो 4 5 लगाया। इन दोनों में से जो आप कहें वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपके कई साथियों ने लगाया था इस क्वेश्चन को, तो अगर कहिए तो इन दोनों को लगा दें, नहीं तो रहने दीजिए। क्यों? हेलो, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? तो ठीक है, इन दोनों में से भी बताना पड़ेगा कि आप लोग लगा लेंगे। कौन वाला? ये वाला कि ये पहला या दूसरा? चलो दूसरा तो मैं, कई बच्चों ने लगाया था, आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया भी था। बताइए, यहाँ पे दिया गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला बताइए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है? बोलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला कितने लोग बताएंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ यूनिट स्क्वायर होता है, समझ गए। और ये दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहाँ पे 5400 आपका स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला है, तो यानी 6L स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। तो 6L स्क्वायर, यहाँ L जो है एक साइड या कोर की लंबाई होती है, तो यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा? 5400/6, क्या होगा? 900। L स्क्वायर की वैल्यू 900 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? तो वर्टिकल सरफेस एरिया ना, इसको लैटरल सरफेस एरिया भी कभी कभार बोलते हैं, इसको वर्टिकल सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, ऐसे लिख, एरिया वर्टिकल फेसेस कितना होता है जी? 4L स्क्वायर होता है। तो यहाँ L की वैल्यू जो है 900, L स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो 4×9=3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसके वर्टिकल फेसेस की एरिया, एरिया वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब 4L स्क्वायर। 4L स्क्वायर की वैल्यू 900 हमने रख दिया, तो 3600 आ गया। तो ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लगाया। अब बोलिए और कोई क्वेश्चन इन दोनों में से? ये तो हो गया, ये भी, ये वाला सवाल लगा लेंगे आप लोग। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर क्यूब है and its height is 24 centimeter. Find the surface area of cone। तो बच्चों सरफेस एरिया, वॉल्यूम दिया है और सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो, वॉल्यूम का फार्मूला, कोन के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? आइए मैं आपको हिंट कर देता हूँ। ये 2 मिनट है, इसको लगा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन बताइए। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। समझ गए? वॉल्यूम ये होता है। और वॉल्यूम दिया और हाइट भी दिया है क्या? हाइट देख लो इसमें। हाँ, हाइट 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से पहले रेडियस निकाल लो, फिर जो चाहेगा वो निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम दिया क्या है? वॉल्यूम ऑफ कौन होता है क्या? ये लिख लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कौन दिया है? 12 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने कहा था इस क्वेश्चन में दिक्कत है, लेकिन हम इसी के साथ लगाते हैं। अगर दिक्कत होगी तो फिर हम लोग लगाएं। 12 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ कोर। और यहाँ फार्मूला ये, यानी ये इसके इक्वल हो गया। तो देयरफॉर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 12। ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है हाइट ऑफ 24 है, तो लिख देंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू थोड़ा देख लो। पाई की वैल्यू दिया नहीं है, 22/7 ही ले लो। तो चलो 22/7 ले लेता हूँ। आर की वैल्यू नहीं दिया है, आर स्क्वायर एच दिया है 24 इंटू 12। ठीक है, ये 12 समझ गया ना। 1/3 ये 22/7 है। थोड़ा सा एक्चुअल में मेरा इसको लगाने में ऐसे है। तो अब इन सब चीजों को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। आर स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालना है। तो ये 12 और यहाँ देखो 7 डिवीजन में है, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1/3 भी डिवीजन में है, तो ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपान ये 22 दिया है आपका, मल्टीप्लाई है तो इधर डिवीजन में हो जाएगा। और ये 24 मल्टीप्लाई है तो इधर जो है डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लाई में। अब ये हो गया पूरा ट्रांसफर आर स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, अगर कैलकुलेशन हो जाए तो सही है। देखिए कौन कौन कट सकता है। 3 से ये कटेगा, 8 बार जाएगा, तो 8 से कट गया, ये 8 हो गया। 3 8 जा 24। अब ये देखो 11 से शायद कट जाए, तो हम 11 2 जा 22 और 11 1 जा 1 और यहाँ 1 बचा, 11 1 जा 1। नहीं कटेगा क्या यार? नहीं कटता नहीं, जाइए। नहीं कटेगा। हाँ, 11 1 जा 11 1 हुआ, तो ये यहाँ हाँ नहीं, ये 11 से नहीं कटेगा बच्चों। 11 से नहीं कटेगा, 2 से तो हम काट सकते हैं। यहाँ 11 आ जाएगा और ये इसको काटो, तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 606 आया ना। तो 8 से देखो काटो। अच्छा, वो लड़का क्या लाया था? हाँ, हमको लग रहा है उसकी बात सही थी क्या? वो बोला था ये 3 2 रहेगा, तो 3 2 रहेगा। हाँ, तो कट जाएगा, सही कह रहा है। तो हम 3 2 ही रख लेते हैं, ऐसे कट जाएगा, आसान हो जाएगा। फिलहाल हमें मेथड समझना। ये आएगा तो डेसिमल में आएगा, और आर की वैल्यू एग्जैक्ट आएगी नहीं, प्रॉब्लम है। तो मे भी हो सकता है ये, इसको हम 3 2 करके ही लगा लेते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1, यहाँ जो वैल्यू था 1 1 जो लिखा है, ये 1 1, इसी को एक्चुअल में 1 2 3 2 लिखना है। तो 1 2 3 2 और इंटू 7 इंटू 3 बाई यहाँ पे हम 22 इंटू 24 कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से ये देखो कट सकता है। अब 11 से ये कट जाएगा,
11 टू जा 22 और 11 1 जा 11, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 आ गया। अब यहाँ से और भी देखो कट सकता है, 2 से काटेंगे इसको तो 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 56 आ जाएगा। और यहाँ से 3 से इसको काटो, 3 बटे 24, 8 से फिर इसको डिवाइड करो, 8 7 जा 56, तो ये 7 हो गया, 1 7, 7 इंटू 7, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 7। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको ना समझ में आया वो तुरंत जो है मुझसे पूछ लेगा। तो आर की वैल्यू जो है 7 हो गई, समझ में आई बात? तो आर की वैल्यू 7 है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया कोण निकालना है। तो सरफेस एरिया कोण, तो देखो कोन में 2 तरह के सरफेसेज होते हैं। जैसे ये कोन है तो ये एक तो ये फ्लैट सरफेस होता है, एक ये कर्व सरफेस होता है। कर्व सरफेस का एरिया होता है पाई आर एल और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर निकल गया तो पाई आर स्क्वायर से इसके एरिया तो निकाल लोगे, लेकिन अब ये पाई आर एल ये एरिया कैसे निकालोगे? इसके लिए यल जरूरी है और एच और ये जो है आपको मालूम है। तो पहले हम कोशिश करते हैं यल निकालने का। तो यल पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकलता है, यल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ गया? तो एच की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर, आर की वैल्यू अभी निकाले 7, तो 7 का स्क्वायर। अब यल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये 576 होता है, इसका स्क्वायर देख लेना, ये 49 है। इनको ऐड करो तो देखो क्या आ जाएगा, 9 56 7 4 11 12 625 आ जाएगा। तो 625 यानी यल स्क्वायर की वैल्यू जो है 625। तो यल की वैल्यू या आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यल की वैल्यू 25 आ जाएगा। तो यल की वैल्यू आ गई अभी। अब हम इसका सरफेस एरिया पाई आर एल भी निकाल लेंगे और पाई आर स्क्वायर भी निकाल लेंगे। इस तरह सरफेस एरिया कोण हम निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया कोण, तो सरफेस एरिया कोण हो गया पाई आर एल का मतलब ये हुआ कि 22/7, पहले पाई आर एल होता है, रुको फार्मूला लिख देने दो पहले, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। समझे? अच्छा, पाई आर एल क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7, एल की वैल्यू क्या है अभी हम लोगों ने निकाला 25 है। समझ गए? और ये क्या है 22/7 है, आर की वैल्यू क्या है ये 7 स्क्वायर है। अब इनको सॉल्व कर लो, कितने लोग सॉल्व कर लेंगे भाई इसको? बोलो, ये 7 से 60 कट जाएगा, कितने लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बताइए? 22 इंटू 25 और यहाँ पे भी ये 7 कटेगा, 7 से एक पावर कट जाएगा, 22 इंटू 7 हो जाएगा। समझ गया? तो अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो यार 22 दोनों में है यार, इसको आप कॉमन ले लोगे तो 25 प्लस 7 हो जाएगा और 25 प्लस 7 आपका 32 हो जाएगा। तो 22 इंटू 32 ये आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो हाँ प्रिंस बोलिए। 6 आई थिंक बाय दोनों 12 बजते हैं 66। हाँ ये हो जाएगा आपका स्क्वायर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह ये सरफेस एरिया आ गई। एक्चुअल मैंने यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकाला। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो आया। अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप इस क्वेश्चन को आप जो है फिर से जो है मुझसे ये क्वेश्चन किसी में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने दिया और आई होप जो है ये आपको समझ में आया होगा। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो चैप्टर नंबर ये है आपका 9 और आपका सोनिया मिस का भी क्लास होगा तो उसको आप लीजिए। और
इसे होमवर्क मैं आपको भेज देता हूँ बाद में। ओके थैंक्स, अब इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके थैंक्स।